नमस्ते विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज शर्मा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है उसको हमने दो भागों में विभाजित किया है। एक ऋग्वैदिक काल जिसे हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है उसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो आज वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम ऋग्वेद काल के अंतर्गत उस सामाजिक जीवन किस प्रकार से था, राजनीतिक जीवन क्या था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक लाइफ कैसी थी, वैदिक सभ्यता के लोग जो है धार्मिक जीवन कैसे यापन करते थे, उसका हम जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सामाजिक जीवन, यानी कि वैदिक काल का जो वैदिक जो समाज था, वैदिक सभ्यता की ऋग्वैदिक कालीन समाज था, वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। यानी कि वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शुद्ध 4 वर्ण जो है डिवाइड हो चुके थे, और यह वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जाति पर बिल्कुल नहीं थी, कर्म पर आधारित थी। हमें जो है ऋग्वेद के जो मंडल है, 9वें मंडल में से हमें जानकारी मिलती है। एक लगता है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता हल चलाते हैं, एक मेरी माँ संगीत है, गायिका है। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ठीक है। इसके बाद में समाज की लघु इकाई जो है परिवार था, यानी कुल, परिवार को कुल बोलते थे। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। पितृ प्रधान समाज था, पितृ प्रधान समाज था। परिवार के मुखिया को कुलप बोलते थे। परिवार का जो मुखिया होता था उसे क्या बोलते थे? कुलप। स्त्रियां जो है पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। कहने का तात्पर्य ऋग्वेद काल में नारी को बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया था। महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी थी। बाल विवाह बिल्कुल नहीं था, पर्दा प्रथा बिल्कुल थी ही नहीं, दहेज प्रथा नहीं थी। यानी कि जो समाज की कुरीतियां हैं, समाज की जो भी बुराइयां हैं जो आज हमें नजर आती है, वो बिल्कुल भी पूर्व वैदिक काल में हमें उस सोसाइटी में हमें नजर नहीं आती। पुनर्विवाह की इजाजत, यानी कि किसी महिला है, यदि उसके पति की डेथ हो जाती है तो महिला पुनर्विवाह कर सकती थी, जिसे नियोग प्रथा का उल्लेख भी हमें मिलता है। यानी कि यदि कि एक महिला, उसका पति की डेथ हो चुकी है तो वो अपने देवर के साथ भी वो विवाह कर सकती है, जिसे हम नियोग प्रथा कहते हैं। दास प्रथा का प्रचलन था, उल्लेख मिलता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहते थे, यानी जो महिला विवाह नहीं करती थी उसे हम अमाजु कहते थे उस समय में। महिलाओं को शिक्षा का बहुत अधिकार था, महिलाओं को एजुकेशन दी जाती थी उस समय। गोसा है, सिक्ता है, आपला है, विश्वास, बहुत अच्छी महिला है जो एजुकेशन के मामले में जानी जाती थी। अब ये तो हो गया सामाजिक जीवन। सामाजिक पितृ प्रधान समाज था, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, समाज की लघु इकाई परिवार थी, जिसे कुल कहते थे। स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, कोई भी समाज की कुरीति या बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी। समाज में एजुकेशन बच्चियों को, महिलाओं को दी जाती थी। ये ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल की स्थिति थी समाज में। अब आते हैं राजनीतिक जीवन, यानी कि पूर्व वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था। राजनीतिक जीवन में सबसे पहले कबीला से 5 कबीले बन के एक कुल होते थे। कुल का मतलब परिवार। 5 कबीले बनते उसे कुल कहते थे। उसके अंदर कौन कौन थे? अनु, ध्रुव, पुरु, तुर्वस और यदु। ये पांचों मिलके कुल, यानी कुल बनेंगे। कुल से क्या बनेगा? कबीला बनेगा। कबीलाई संगठन का प्रमुख राजा होता था। कबीला उसके संगठन का प्रमुख क्या होता था? राजा। राजा को वहां गोप कहा होता था। राजा का नाम गोप मिलता है हमें इसमें। राजा है, अनुवांशिक होता था, उसके पास असीमित अधिकार थे। राजतंत्रात्मक प्रशासन थी, यानी कि अनुवांशिक प्रथा थी। जो राजा बनाया उसके परिवार से राजा बनेगा। कौन सी छोटी इकाई है? कुल का मुखिया जो उसे गृहपति कहते थे। कुल के बाद ग्राम आता था। ग्राम इकाई, ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहते थे। ग्रामों से मिलकर विश्व बनता था, जिसका मुखिया विस्पति होता था। विश्व से मिलकर जन होता था, जन का मुखिया राजा होता था, जिसे गोप कहते हैं। ये कबीलाई संगठन का प्रमुख होता था। ये था राजनीतिक जीवन। अब आता है आर्थिक जीवन, यानी कि वैदिक जो सभ्यता है उसका पूर्व वैदिक काल के लोग थे, उसका आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। तो देखिए, उनका प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन था। वो पशुपालन करते थे। पूजनीय पशु उनकी गाय थी। अघन्य, यानी गाय की हत्या करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। उनका प्रिय पशु घोड़ा था। जमीन को का महत्व नहीं था, बहुत कम महत्व, यानी कि कहने का तात्पर्य कृषि होती थी, बहुत कम होती थी। पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था, और पशुओं के लिए झगड़ा होता था। भूमि के लिए बिल्कुल भी झगड़ा उस समय नहीं होता था, क्योंकि प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। कृषि के अंदर गेहूं, जौ आदि की फसल होती थी। लोहे से ये लोग अपरिचित थे, लोहे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे पूर्व वैदिक काल के युग के लोग। तांबे का प्रयोग धातु के रूप में करते थे। मुद्रा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता था। विनिमय व्यवस्था थी, यानी कि एक चीज के बदले दूसरी चीज दी जाती थी। मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापारी था, उसको पणि कहते थे। कहने का तात्पर्य आर्थिक जीवन किस प्रकार का था?
प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। पूजनीय पशु क्या था? गाय। गाय की हत्या करना बहुत बड़ा पाप अपराध माना जाता था। प्रिय पशु इनका घोड़ा था। लोहे से ये अपरिचित थे, जमीन को ये बहुत कम महत्व देते थे। झगड़ा केवल पशुओं के लिए होता था। कृषि में गेहूं जो कि ये फसल बोते थे। तांबे का प्रयोग धातु के रूप में करते थे। मुद्रा का बिल्कुल भी चलन नहीं था। विनिमय व्यवस्था थी, यानी कि एक चीज के बदले दूसरी चीज दी जाती थी। व्यापारी को ये पणी बोलते थे। अब आता है धार्मिक जीवन। इनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी? पूरे वैदिक युग के जो आर्य लोग थे उनकी धार्मिक जीवन के बारे में बताते हैं कि प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति सबसे प्रमुख है, प्रकृति की पूजा करते थे। मूर्ति पूजा का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। इस समय जो पूर्व वैदिक काल है वहां कोई भी मूर्ति का हमें उल्लेख नहीं मिलता है। 33 देवी देवता का उल्लेख मिलता है, क्योंकि जो जानकारी मिलती है पूर्व वैदिक काल के अंदर उसके जो ग्रंथ है ऋग्वेद काल, उससे हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है पूर्व वैदिक काल की। और उत्तर वैदिक काल की हमें मिलती है यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, तीनों ग्रंथों से। तो 33 देवी देवता का उल्लेख मिलता है पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत। और आकाश की देवता सूर्य और सविता है। सविता वही देवी है जो जिसके अंतर्गत गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र जो है सविता देवी को अर्पित है। अंतरिक्ष की देवता है जो इंद्र है और रुद्र है। पृथ्वी की देवता है अग्नि, सोम से सोम जो वनस्पति का देवता। एक बार पूछा था वनस्पति के देवता कौन से हैं? सोम है। चिकित्सा के देवता अश्विनी है। प्रिय देवता पूर्व वैदिक युग के सबसे प्रिय देवता इंद्र है, जिसे पुरंदर कहा जाता है। और इसके उससे संबंधित 250 ऋचाएं, 250 श्लोक मिलते हैं। अग्निदेव है, ये मध्यस्थ देवता थे। आर्य और देवता के बीच जो मध्यस्थता करने वाले देवता अग्नि थे। इससे संबंधित हमें 200 ऋचाएं मिलती है। तो ये संपूर्ण जो है मैंने पूर्व ऋग्वेद काल जो है उसकी सामाजिक जीवन जो है, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक और धार्मिक जीवन कैसा था, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।